देखो P और Q कोई दो पॉइंट है अपने पास, उसके बीच में सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पर। एक क्वेश्चन आना है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, PQ इक्वल इन स्क्वायर रूट, रूट में क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखना तुम गलती ये करते हो, यहाँ पे 2 ऊपर लगा देते हो तुम, वो गलत है। ठीक है, x2 लिख रहे हैं तो x2 2 और 1 जो है पैर के अंदर आएंगे। ठीक है, ये स्क्वायर याद रखना, प्लस लगाना है, बीच में स्क्वायर रूट है। ठीक है, जैसे अपने एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, P अपने लेते हैं 3, -4, Q ले लेते हैं माइनस के 5, -8। कुछ माइनस वाले इसलिए लिए हैं ताकि कैलकुलेशन का पता चले। तो PQ सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन आएगा, जो पॉइंट होंगे उनको आप डिनोट कर दो। ये x1, y1 है, ये x2, y2 है। ठीक है, तो अब पहले फॉर्मूला लिख लेना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है। देखो ब्रैकेट लग गया, फिर स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट लग गया, फिर स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 -5, पहले -5 लिखा, फिर माइनस फॉर्मूले वाला, फिर x1 कितना है 3 है, फिर उसके लगा दिए, फिर y2 लिखा माइनस का 8, फिर माइनस फॉर्मूले का, y1 जब आएगा तो वो ऑलरेडी माइनस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये बन गया -5 -3 माइनस का 8 और माइनस के 8 का स्क्वायर प्लस का 64 या 64 प्लस -8 + 4 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस का 16। स्क्वायर करेंगे तो हमेशा प्लस में ही आएगा। ठीक है, 64 और 16 हो गए 80। ठीक है, अब 80 के आगे आपको प्राइम करने हैं, जिस डिजिट के प्राइम हो जाए वो सोल्व कर लिया करो। जैसे 80 है तो जैसे 2 पे चला गया, वैसे तो 16 × 5 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, फिर भी देख लो, 2 पे गया, फिर 2 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, फिर 5 पे। ये देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई और ये यूनिक है, अद्वितीय है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है चैप्टर 1 के अंदर जो थ्योरम है वो कहती है ये जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी भी डिजिट का, वो क्या होता है यूनिक होता है। यूनिक होता है इस बात का मतलब ऐसा ही आएगा हमेशा। ये 5 आगे पीछे हो सकता है लेकिन आएंगे हमेशा प्राइम फैक्टर यही। 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। अब हम 8th क्लास से सीखते आ रहे हैं कि जिनके पेयर बन जाते हैं वो डिजिट एक बार बाहर आ जाती है। 2 × 2, 5 का पेयर नहीं बना तो अंदर ही रह गया, तो ये 2 × 2 = 4√5। यूनिट जरूर लिखेंगे और इधर PQ चलने दिया करो। इस तरीके से आपको शो करके आना है वहां पर। ठीक है, एक क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले पे अपना जरूर आ जाएगा। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूले पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। आपको 3 पॉइंट देके वो ये पूछ सकता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है क्या। इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज। आपको A पॉइंट होगा आपके पास, B पॉइंट होगा और C पॉइंट होगा। आपसे पूछ लेगा कि इक्विलेटरल बन सकता है क्या। इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड बराबर, AB निकालोगे, BC निकालोगे, AC निकालोगे, AB BC AC तीनों साइड निकालोगे। अगर तीनों की तीनों बराबर आ गई तो कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा। अगर 2 साइड बराबर आ गई तो आइसोसेलेस हो जाएगा, समद्विबाहु। अगर तीनों की तीनों साइड ही अलग आ गई तो कौन सा हो जाएगा, स्केलन हो जाएगा। ठीक है, विषमबाहु। तो जब भी 3 पॉइंट देगा तब तो अपने फाइंड कर लेंगे। अगर अपने को 4 पॉइंट दे दे, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, 4 पॉइंट दे दे तो पहले एक रफ डायग्राम बना लो, पहले एक रफ डायग्राम बना लो। ठीक है, अब कौन कौन सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे अपने, AB BC CD AD AC BD 6 डिस्टेंस फाइंड करोगे आप। आपको जो 4 पॉइंट दिए जाएंगे उनको पहले ऑर्डर में लगाओगे। ऑर्डर का मतलब है जो पहला पॉइंट दिया जाएगा वो यही लिखना है, जो दूसरा दिया जाएगा वो यहाँ, तीसरा दिया जाएगा वो यहाँ और चौथा दिया जाएगा वो यहाँ लिखना है। तो आपके पास 4 पॉइंट आ जाएंगे और डिस्टेंस कितनी फाइंड करेंगे। अगर पूछेगा कि क्वाड्रिलेटर कौन सा है, कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है, तो अपने क्या फाइंड करेंगे, 6 डिस्टेंस। ठीक है, AB BC CD AD AC BD 6 डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर 6 डिस्टेंस जब अपने फाइंड कर रहे हैं उनमें 4 डिस्टेंस बराबर आ गई और 2 बराबर आ गई, चारों साइड बराबर आ गई और दोनों डायगोनल बराबर आ गए, तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। चारों साइड बराबर और 2 डायगोनल बराबर तो स्क्वायर। अगर चारों साइड तो बराबर आ गई लेकिन डायगोनल बराबर नहीं आए
डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो उस कंडीशन में क्या बनता है, वो रोम्बस बनता है। क्या बनता है, रोम्बस बनता है। ठीक है, रोम्बस स्क्वायर यानी वर्ग, रोम्बस यानी समचतुर्भुज। क्या, समचतुर्भुज, चारों साइड बराबर है, डायगोनल बराबर नहीं है, वीकेंड बराबर नहीं है। अब बात करते हैं, अगर दो दो साइड बराबर है और दोनों डायगोनल भी बराबर है तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल यानी कि आयत। ठीक है, लेकिन अगर इसी केस के अंदर दो दो साइड तो बराबर है लेकिन डायगोनल बराबर नहीं है तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। समझ गए बात को। स्क्वायर देखो जिसकी चारों साइड बराबर होती है और ईच एंगल 90 का होता है। ठीक है, और डायगोनल बराबर होते हैं तो स्क्वायर। रोम्बस थोड़ा सा ऐसे चला जाता है इसके अंदर, ये रोम्बस है, चारों साइड बराबर है, ये तो डायगोनल, ये देखो ये ज्यादा लंबा है ये छोटा है, तो डायगोनल इसमें बराबर नहीं होते। रेक्टेंगल आपने देखा ही है, ये ऐसा होता है रेक्टेंगल। ठीक है, दो दो साइड बराबर है और डायगोनल भी बराबर होते हैं। और ये पैरेललोग्राम है। देखो रेक्टेंगल को जब धक्का मारा तो क्या बन गया, पैरेललोग्राम। स्क्वायर को जब धक्का मारोगे तो रोम्बस बन जाएगा। अगर चारों साइड ही बराबर ना आए, चारों साइड बराबर ना आए, डायगोनल भी बराबर ना आए, तो आप सिर्फ इतना लिखे ना, दिस इज अ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, यह सिर्फ एक चतुर्भुज है। आगे बात समझ, इतना ही लिख के आना है, जबकि ऐसा होगा नहीं, बहुत रेयर चांस है। अगर वो चारों पॉइंट दे रहा है और कुछ फाइंड करवाने के लिए कह रहा है तो चांस है कि या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस हो जाएगा या रेक्टेंगल हो जाएगा या पैरेललोग्राम हो जाएगा। आगे बात समझ। तो ये है अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। इसके अलावा अपने पास एक क्वेश्चन हो रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उस क्वेश्चन को डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आता है 7.3 वाला, उस फॉर्मूले से भी अपने कर सकते हैं। देखो वो क्वेश्चन कौन सा है, बताओ बताओ कौन सा क्वेश्चन है वो। 7.1 का ही ऐसा क्वेश्चन है जो दो तरीकों से हो सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हो सकता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी हो सकता है। बताओ कौन सा क्वेश्चन है। नहीं, कोलिनियर वाला क्वेश्चन देखो कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर को हिंदी में कहते हैं सरेख। तो कोलिनियरिटी होती क्या, अगर 3 पॉइंट एक ही रो के अंदर है तो वो कोलिनियर है। ठीक है, और कोलिनियर कैसे प्रूफ होता है, आप तीनों डिस्टेंस फाइंड करोगे, आपके पास 3 पॉइंट हो गए, आप तीनों डिस्टेंस फाइंड करोगे, ए बी, बी सी और ए सी। कोई दो का टोटल अगर तीसरे के बराबर आ गया, एनी टू, आप ए बी फाइंड करोगे, बी सी फाइंड करोगे और ए सी फाइंड करोगे। कोई दो का टोटल अगर तीसरे के बराबर आ गया तो गारंटी है कि वो कैसे हैं, कोलिनियर है, एक ही रेखा के अंदर है। आगे बात समझ। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे ऐसे भी अगर वैल्यू आती है ना, जैसे √14 या 3√14 या 4√14। ठीक है, जैसे रूट के अंदर जो आप डिजिट निकालोगे तो रूट के अंदर आए तब छोड़ मत देना, उसकी पूरी कैलकुलेशन करनी है। कई बार ऐसे भी होता है, देखो इन दोनों का टोटल देखो, इसके बराबर आ रहा है ना, समझ लो ये ए बी आई थी, ये बी सी आई थी और ये ए सी थी। तो देखो ए बी और बी सी का टोटल ए सी के बराबर आ रहा है। और सबसे बड़ा वाला कौन सा है, ए सी है ना, ये सबसे बड़ा है। तो अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो ये इसके अकॉर्डिंग होगा, बी उसके बीच में होगा। बीच में होना कभी भी इस बात का प्रूफ नहीं होता कि वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कब होता है, जब एकदम बीच में हो, दोनों तरफ इक्वल पार्ट हो, जो कि अपने 7.2 में पढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज को इस तरीके से याद रखना है। 7.1 के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन में डिस्टेंस पर बात आ जाए तो पहले उसको और ध्यान से पढ़ो। या तो वो पूछेगा कि इन दो के बीच में डिस्टेंस इतनी है, या कहेगा एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है। सुनो, वो कहेगा कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है तो x, 0 होगा और वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। वो कहेगा कि y एक्सिस पे एक पॉइंट है तो 0, y। ठीक है, y एक्सिस पे है तो 0, y। कहेगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है तो अपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। और कहेगा कि ये दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट है। 10 की जगह जो मर्जी कह सकता है। एक्सरसाइज में 10 वाला क्वेश्चन है इसलिए 10 लिखा है। 10 कह सकता है, 20 कह सकता है, 15 कह सकता है, जितना मर्जी कह सकता है। ठीक है, तुम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे। तो इतने टाइप के क्वेश्चन है किसमें, सिर्फ 7.1 के अंदर।
डिस्टेंस से रिलेटेड बात करेगा, बात को समझना पड़ेगा उसकी। 7.2 में अपने सेक्शन फॉर्मूला पर बात करते हैं, ठीक है, और 7.3 हमारी ट्रायंगल एरिया पर है। तो 7.1 और 7.2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7.3 क्या है, सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एक ही फॉर्मूला है। के की वैल्यू फाइंड करवाएगा तो क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर रख देंगे। मीडियन कहेगा तो वो मिड पॉइंट से अपने मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे और उसकी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अपने पहले 7.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो आओ 7.1 के क्वेश्चंस पे। देखो 7.1 के क्वेश्चंस, एक बुक दे देंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट है, ठीक है, 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 2,3, 4,1 में डिस्टेंस फाइंड करनी है, हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में भी हो जाएगा, ठीक है, -5,7 एंड -1,3। थर्ड पार्ट जो है वो मैं आपको करवा देता हूं। देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, a, b, इसको p मान लो, और q क्या मान लिया, -a, -b। ये अपने पास q आ गया, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर पी क्यू, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला इन स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। देखो x2 है -a, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, या चलो एक बार लिख देता हूँ, -a, फिर माइनस फॉर्मूले का x1 क्या है a, ये होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या -b, फिर माइनस फॉर्मूले का y1 क्या है b, ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस का 2a, माइनस के 2a का स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर। याद रखना स्क्वायर करने के बाद हमेशा जो टर्म आएगी वो प्लस के अंदर ही आएगी। और ये माइनस के 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, तो ये अपने पास 4 आ जाएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ गया, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा। अब आप है ना इसका स्क्वायर और रूट मत कैंसिल कर देना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये होल स्क्वायर होता तो रूट कैंसिल होता। ये प्लस है इनके बीच में, ये प्लस कह रहे कि पहले इन दोनों की कैलकुलेशन करो, फिर जो आए फिर उसका रूट हटेगा, और इन दोनों की कैलकुलेशन हो नहीं सकती क्योंकि हमें a और b की वैल्यू नहीं पता इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका आंसर इतना ही रहेगा। इधर पैरेलल पी क्यू लिखते रहना। इसके बाद है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, और पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस के अंदर। आपको वो कह रहा है कि 0,0 और 36,15 इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता था, मूल बिंदु से 36,15 की डिस्टेंस फाइंड करो, या ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है क्या। तो ओरिजिन से जब भी डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो आपको बस इतना ही करना होता है कि ये तो 0, 0 है, इसको तो नेग्लेक्ट कर दो, या देखो x2 माइनस x1 करेंगे तो इसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जब भी हमें ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी होती है, जो भी हमारा पॉइंट है जो विदाउट ओरिजिन है, यानी ये 0, 0 है, ये तो 0, 0 नहीं है, इस पॉइंट के स्क्वायर करके सम करना होता है और कुछ भी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 का स्क्वायर हो गया 1296, इसका हो गया 225, ये हो गया 1521, और 1521 किसका होता है 39 का। अगर पता ना चले 39 का होता है तो इसके प्राइम कर लेना, ठीक है। जैसे ही पता ना चले, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, या तो क्लिक ही हो जाएगा या सीधा ही उसके प्राइम फैक्टर करने स्टार्ट कर देना, भाज्य गुणनखंड आपका पेयर बन जाएंगे, ठीक है। इसका पेयर बनेगा 3 और 13 का, 13 3 या 39 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, कोलिनियरिटी पूछी है, तो ए बी सी है तो ए बी बी सी ए सी फाइंड कर लेंगे, 3 डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और देख लेंगे कोई 2 का टोटल तीसरे के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। एक तरीका और है, मैं बता देता हूँ इसी में। जो भी 3 पॉइंट दिए हो ना आपको, उनको ए बी सी मानोगे, ए मान लेना, बी मान लेना और सी। ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये x3 y3। आप क्या करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देना। अगर क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, देखो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि डिस्टेंस फॉर्मूले से चेक करो, फिर तो वही लगाना पड़ेगा। अगर ये ना लिखा हो ना कि डिस्टेंस फॉर्मूले से चेक करो, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और इसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लेना। अगर 0 आ गया तो कह देना ए बी सी आर कोलिनियर। अगर 0 ना आए, जैसे कोई डिजिट आ जाए 5 7 या बटे की कोई भी डिजिट आ जाए, तो कह देना दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर।
आगे बात समझ। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेना, अगर 0 आ गया तो है कोलिनियर, एक ही लाइन में है, और अगर 0 ना आए तो क्या कह दोगे, दीज आर नॉट कोलिनियर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब भी 3 पॉइंट एक ही लाइन में अगर होते हैं तो उनसे ट्रायंगल नहीं बनता, यानी अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा, जब ट्रायंगल बनेगा नहीं तो एरिया तो 0 हो जाएगा, और अगर ये कोलिनियर नहीं है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। समझ गए बात को? तो ये रूल भी आप यूज कर सकते हो वहां पे। इसके बाद 5th क्वेश्चन तो डायग्राम है, ठीक है, वो देख लेना। ए बी सी डी इन सभी के कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,4 है, बी के क्या है 6,7 है, ऐसे सी के ऐसे डी के है, तो आप इन सभी की क्या फाइंड कर लोगे, डिस्टेंस फाइंड कर लोगे। आपको पता है कि अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन आए तो अपने को वहां पे वैसे करना होगा, चांस कम है कि ये क्वेश्चन आए। क्यों? हाँ वो तो डिस्टेंस फाइंड करता रहे ना, सब पता चल। 7th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, तो पहले डायग्राम बना लिया करो हमेशा। एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है बच्चों x,0, एकदम बीच में मत लिया करो, थोड़ा आगे पीछे लिख लिया करो। इसको p मान लिया अपनों ने। वो कह रहा है 2,-5 एंड -2,9 इनसे क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है ना, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो बच्चों x का मान ज्ञात करो। याद रखो x एक्सिस पे पॉइंट होता है x,0, मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है। x एक्सिस पे पॉइंट होता है x,0, y एक्सिस पे 0,y और ओरिजिन पे 0,0, ठीक है। और भी बहुत कुछ पूछ सकता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस में। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये प्लस होता है, ऐसे पूछ सकता है प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, माइनस सेकंड, माइनस थर्ड, प्लस फोर्थ, ठीक है, ये 0,0 है, ठीक है। अगली बात समझ, कितने क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट है। हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल होती है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, ठीक है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ये क्षैतिज है हॉरिजॉन्टल, इंग्लिश में भी लिखा होगा वो पढ़ लेना, ठीक है क्या। तो इसके अलावा क्या है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा x,0, वाई एक्सिस पे होगा 0,y। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे एक पॉइंट देगा 2,3, वो पूछेगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। जब एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई वाला लिख देना, और वाई से पूछे तो एक्स वाला लिखना, और लिखना हमेशा पॉजिटिव। जैसे अगर वो पॉइंट ये भी दे देता ना -2, -3, फिर भी आपको पॉजिटिव ही लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। वो कहता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ तो 3 यूनिट, वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताओ 2 यूनिट। अगली बात समझ, लिखना हमेशा पॉजिटिव। और ये क्वेश्चन आएगा पक्की बात है, एक्स एक्सिस से पूछे तो सिर्फ वाई वाला बता दो पॉजिटिव, वाई एक्सिस से पूछे तो सिर्फ एक्स वाला बता दो, और ओरिजिन से पूछता तो दोनों का स्क्वायर करके टोटल। ओरिजिन से डिस्टेंस 0 नहीं होती, अभी करवाया है। जैसे कोई पॉइंट है तो उनके दोनों का स्क्वायर करके सम कर देना रूट के अंदर, वो ओरिजिन से होता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, ओरिजिन से किसी की डिस्टेंस 0 हो सकती है क्या? हो सकती है, सिर्फ ओरिजिन की। ओरिजिन से डिस्टेंस किसकी 0 होती है? सिर्फ ओरिजिन की। खुद से डिस्टेंस हमेशा 0 होती है। तो इसके अंदर कह रहा है कि ये पॉइंट जो है डिस्टेंस इक्वल है, यानी एपी और पीबी ये दोनों इक्वल गिवन है, ठीक है। एपी और पीबी इक्वल गिवन है, तो पहले एपी के अंदर लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर। अब इधर लगा दो। अब इधर ध्यान से देखो, ये -2 है, इधर से करूंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे। जब भी दोनों माइनस के बने, जब भी दोनों माइनस के बने तो आप प्लस के लिख दिया करो, ठीक है। जब भी दोनों माइनस के बने हमेशा प्लस के लिख दिया करो। अब ये दोनों के रूट हटाने तो एक वर्ड यूज कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या दोनों तरफ वर्क करने पर। तो इधर तो आइडेंटिटी लगेगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये 4x कैसे है पता चल गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इधर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 9 का स्क्वायर 81, x स्क्वायर और 4, x स्क्वायर और 4 कट गए। ये 4x उधर जाके निशान बदल लेगा, माइनस के 8x। याद रखो आंसर 7 आ गया माइनस का, ठीक है। 81 - 25 56 होते हैं, वो 7 पे कट जाएगा माइनस।
8th पढ़ो इसका। 8th में कह रहा है कि बच्चों दो पॉइंट है, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, 10 यूनिट है। 2,-3 है और Q है 10,y। इनके बीच में बच्चों जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 यूनिट। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। PQ हमें गिवन है 10 यूनिट, तो ये देखो 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा ना, y + 3 का होल स्क्वायर। मैं आ गया ना, तो ते दांत गिल्ले, पहले बखियां गिल्ले कितनी है, स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ेगा तेरे। रूट हट के इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये y² प्लस में 6y हो गया, 64 + 9 हो गया 73, और इधर 100 माइनस करेंगे तो वो माइनस का 27 हो जाएगा। और ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर आपको आते हैं 9 और 3 है। ठीक है, y² प्लस का 9 माइनस के 3 -27 = 0। तो बच्चों यहाँ से y कॉमन आ गया, y + 9 रह गया, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, y + 9 = 0। y + 9 दोनों में है, y - 3 = 0। तो y कितना आ गया, माइनस का 9 और प्लस का 3। और हमेशा लास्ट में उसने जो पूछा है वो बताया करो। जैसे उसने पूछे Q के कोऑर्डिनेट क्या है, अगर पूछे Q के कोऑर्डिनेट क्या है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है 10,-9 या 10,3। इस तरीके से बताएंगे। आगे बात समझ। हमेशा जो क्वेश्चन में पूछा है वो लास्ट में एक एक्स्ट्रा लाइन लिख दिया करो, ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ भाई बच्चे में सेंस भी है। 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चों, मैं डायग्राम बना देता हूं, सेम उसी के तरीके से कर लेना। 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि Q जो है, एक पॉइंट है Q 0,1, वो बच्चों इक्वल डिस्टेंस पे है किससे, P 5,-3 और R x,6। सेम वही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इसको इससे बराबर लेके चलना। जब भी वो कहे कि बराबर है तो कभी मिड पॉइंट मत मान लेना। यार ध्यान से सुनो मेरी बात को। वो कहेगी ये इससे बराबर दूरी पे है, वो कहेगी Q जो है P से और R से बराबर दूरी पे है, तो हमेशा मिड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, मिड पॉइंट क्यों नहीं होता, मिड पॉइंट तभी होता है जब वो तीनों कोलिनियर भी हो, जब तीनों एक ही लाइन में हो और साथ में कहेगी Q मिड पॉइंट है, सॉरी साथ में कहेगी Q P और R से बराबर दूरी पे है। अब ये मिड पॉइंट है क्या, देखो, लेकिन बराबर दूरी पे तो हो सकता है ना। जैसे यहां पे राम है, यहां पे श्याम है, यहां पे मोहन है, तो क्या राम और श्याम और राम और मोहन में बराबर दूरी नहीं हो सकती, हो सकती है ना। मान लो ये 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि राम जो है श्याम और मोहन के एकदम बीच में है। एकदम बीच में तो यहां होगा इनका मिड पॉइंट तो यहां है। तो जब भी कहे कि मिड पॉइंट, जब भी कहे बीच में है, तो हमेशा मिड पॉइंट मत लेके चलना। मिड पॉइंट का कंसेप्ट आएगा 7.2 में, जो अपने क्या करते हैं, x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सेम बस डिस्टेंस इक्वल लेके चलेंगे। PQ किसके इक्वल लेके चलेंगे, QR के, और अपने दोनों तरफ फॉर्मूला लगा के सोल्व कर देंगे। आगे बात समझ। डिस्टेंस फॉर्मूले में जब दोनों तरफ रूट है तो उसको हटाने के लिए क्या वर्ड यूज कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखो, हाँ जी, 10वां क्वेश्चन है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट x, y इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच में x, y लेंगे और 3,6 इधर, -3,4 इधर, और दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल 4 की तरह। देखो एग्जाम्पल 4 पे आओ, एक्सरसाइज से जस्ट पहले। ठीक है, उसने x, y को P मान लिया, AP बराबर हो गया BP, क्योंकि AP और BP दोनों में क्या होता है, रूट लगा होता है, इसलिए उसने स्क्वायरिंग कर दी। AP² = BP², फिर उसके अंदर वैल्यू पुट करके दोनों तरफ a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। कटने वाले कट गए, रहने वाले रह गए। कटने वाला कौन था, जैसे x² से देखो दोनों तरफ x² कट गया, y² से y² कट गया। ठीक है, और बाकी जो x वाले थे और y वाले थे एक तरफ कर लिए, डिजिट एक तरफ कर ली। ठीक है, अब आओ आप 7.2 पे।
7.2 में क्या है बच्चों, देखो 7.2 बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड है, विभाजन सूत्र कहते हैं अपने, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के अंदर क्या होता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है, अगर उसे कोई पॉइंट P किसी रेशो में डिवाइड करे, किसी अनुपात में विभाजित करे, सामने देख ले, किसी रेशो में डिवाइड करे या किसी अनुपात में विभाजित करे, मान लो वो रेशो है M1 रेशो M2। रेशो का मतलब क्या होता है, यहां से टूटता है ना, कोई चीज कैसे टूटती है, जैसे अपने पास कोई रोड हो या कोई पेन है, ठीक है, जैसे ये पेन है, मान लो इसको अपने यहां से तोड़ दे, ठीक है, तो समझ लो ये पूरा देखो, इसके पूरे के इस कैप के रिस्पेक्टिव इसका रेशो देखो क्या है, 1 2 ऑलमोस्ट 3 मान लो, ठीक है। तो अगर ये कैप है, इधर एक हिस्सा है और इधर कितने हैं, 2 हिस्से हैं, इधर एक हिस्सा है और इधर कितने हैं, 2 हिस्से हैं, तो ये वाला पॉइंट है ना, ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के अंदर क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। अगर जहां से मैंने इसको पकड़ रखा है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो 1:1 में, दिस मींस ये मिड पॉइंट है। जब दोनों तरफ रेशो सेम रहता है तो वो क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट होता है। आगे बात समझ। अब बात ये रही कि ये जो भी पॉइंट होता है किसी भी रेशो में डिवाइड करे, वो पॉइंट अपने फाइंड कैसे करें। तो सबसे पहले आपको 2 पॉइंट दे ही देगा, उनके कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2, और ये जो पॉइंट है इसका भी तो कोई कोऑर्डिनेट होगा, इसी का जो कोऑर्डिनेट है उसे ही फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, x बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है। एक क्वेश्चन आना ही आना है इस फॉर्मूले पर। और y फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ज्यादातर गलतियां आपसे ये होती है कि आप ये 1 और 2 इनके सिर पर लिख देते हो, वहां नहीं लिखना। और क्रॉस के अंदर है, देखो 1 के साथ 2 वाला है, 2 के साथ 1 वाला है, ठीक है। जैसे तुम है ना ये थोड़ा बड़ा लिख दिया करो, जैसे ये m है ना, ये बड़ा लिख के इसके नीचे ये छोटा लिख दिया करो, ठीक है। तुम्हारे ये दोनों बराबर हो जाते हैं वहां पहुंचते पहुंचते, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। m1 x2 या हो जाता है m1 x2, भोंदल जाते हो ना तुम वहां पे जाके। तो ऐसी गलती नहीं करनी हमेशा, जैसे पेपर होता है इतने टेस्ट ले लिए तुम्हारे, अब वहां पे जाके नर्वस मत होना, नॉर्मल टेस्ट की तरीके बिहेव करना वहां पे। तो ये तो हो गया अपने पास रेशो का फॉर्मूला। अब देखो ध्यान से, अगर यही क्या हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए, तो देखो मिड पॉइंट के बिहेवियर के अंदर क्या हुआ, अभी मैंने तुमको बताया था मिड पॉइंट में m1 और m2 दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो रेशो जब बराबर होता है, जैसे 2:2 है तो वो 2 के पाड़े से कट जाएगा, लास्ट में 1:1 ही लिखा जाएगा। 5:5 है तो भी वो लास्ट में 1:1 ही लिखा जाता है मिड पॉइंट। आपसे मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी पूछ सकता है 1 लाइनर के अंदर, तो डायग्राम बना देना ऐसा ही और लिख देना, p का जो कोऑर्डिनेट है x बराबर क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। ये मिड पॉइंट का क्या है फॉर्मूला। मिड पॉइंट का फॉर्मूला कहाँ कहाँ काम आ जाता है, जैसे वो कह दे कि कोई एक ट्राइंगल है, उसकी मीडियन फाइंड करो, मीडियन की लेंथ। तो ये जो AD है, ये जो D है, ये BC का क्या है, मिड पॉइंट है। पहले D फाइंड करोगे, पहले D फाइंड करोगे और B और C के पॉइंट्स लेके, ये x1 y1 ये x2 y2, फिर आ जाएगा अपने पास D, फिर AD के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे। दो फॉर्मूले साथ में लगते हैं, पहले तुमको लिखाया जाता है, समझाया जाता है अलग अलग फॉर्मूले कैसे वर्क करते हैं। जैसे 7.1 में अलग से समझा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे वर्क होता है, 7.2 में अलग से समझा देंगे सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज होता है। 7.3 में क्या समझेंगे, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला कैसे यूज होता है। अब वो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है जिसके अंदर मिक्स हो जाए, मिक्स क्वेश्चन पूछ ले, जैसे वो कहते हैं कि ट्राइंगल का एरिया भी निकालो, इसकी मीडियन की लेंथ भी निकालो। तो देखो मीडियन की लेंथ जब निकालनी है, एरिया तो एरिया वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, मीडियन की लेंथ अगर निकालनी है तो B और C पॉइंट है, वहां से देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई होगा, D आएगा, फिर AD वाले में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा जिससे AD की लेंथ आ जाएगी। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है। अब अपने 7.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। देखो
आओ, क्या कह रही है, बोल दे। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला में कंफ्यूजन होती है, दोनों सेम ही फॉर्मूला है। अगर सेक्शन फॉर्मूले में m1 और m2 की जगह तू 1 1 रखेगी तो क्या बनेगा, देख x2 प्लस x1 बटे में 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो गया ना। तो ये x2 प्लस x1 को x1 प्लस x2 भी तो लिख ही सकते हो, 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2, एक ही बात होती है। जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो ऑलमोस्ट कैसा है, एपी सीरीज के अंदर मैंने तुमको एक चीज बताई थी, ये 2 है, ये है और ये 26 है। तो खड़ा हो जा वहां से, आगे आ जा। ये देखो ये भी मिड पॉइंट ही है, ये समझ लो x1 है, ये समझ लो x2 है, तो ये बीच वाला क्या आ जाता है x1 प्लस x2 बटे में 2। याद करो एपी सीरीज में सेम चीज ही वर्क कर रही है, 2 प्लस 26 28 बटे में 2, ये देखो 14 आ गया था। आगे बात समझ है, मिड पॉइंट के तरीके से ये, तो इस तरीके से है। तो उसमें देख m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये था फॉर्मूला। ये m1 और m2 इन दोनों को 1 1 लिख दे, देख x1 प्लस x2 बटे में 1 प्लस 1 क्या बन गया, देख 2 ही बन गया। ठीक है, अब देखो बच्चों 7.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको रेशो दिया है, ठीक है, और पॉइंट दे रखे हैं, आ जाएगा एक्स वाई का फॉर्मूला लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, ट्राई सेक्शन वाला। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, 4,-1 और है -2,-3। वो कह रहा है किस रेशो में डिवाइड करो, ट्राइसेक्ट करो। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 बराबर भागों में विभाजित, 3 इक्वल पार्ट्स। देखो 3 इक्वल पार्ट्स कैसे होते हैं, ऐसे किसी के भी 3 हिस्से करने हो, जैसे समझ लो आप मेरे 3 हिस्से करने चाहो तो मुझे 2 बार तलवारों से काट देना, 2 बार ही काटना है, फिर मेरे 3 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया P पॉइंट और ये क्या आ जाएगा, Q पॉइंट आ जाएगा। आगे बात समझ, 3 इक्वल पार्ट, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि कहीं पे भी तलवार चला दो मेरे, ठीक है, गर्दन से उठाओगे फिर कैसे 3 हिस्से होंगे, पहले पूरा मेजर करना पड़ेगा। मान लो मैं 6 फुट का हूं, ठीक है, मान लो मैं 6 फुट का हूं, तो पहले 2 फुट पे फिर 2 फुट पे, ठीक है, ऐसे हिस्से करने पड़ेंगे। समझ लो आप किसी खेत में चले गए, ठीक है, किसी खेत के 3 हिस्से करने हैं, किसी खेत के 3 हिस्से करने हैं बच्चों, 3 इक्वल पार्ट करते हैं, ध्यान से देख लो, 3 इक्वल हिस्से करने हैं, 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो पहले खेत का मेजरमेंट करना पड़ेगा और ये पूछना पड़ेगा कि इक्वल पार्ट कैसे करने हैं, लेंथ के रिस्पेक्टिव करने हैं, ब्रेथ के रिस्पेक्टिव करने हैं। अगर वो कहे लेंथ के रिस्पेक्टिव करने हैं तो इस तरीके से समझ लो, ये पूरा 10 किलोमीटर था, मान लो 10 किलोमीटर है, तो देखो ध्यान से 10 किलोमीटर है, तो देखो हो जाएंगे क्या, 3 3 3 होगा, 3 3 3 हुआ क्या, 3 3 6 3 9 ही हुआ। 10 किलोमीटर के बराबर 3 हिस्से कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है, इसलिए एक को तो थोड़ा सा ज्यादा दे देना पड़ेगा। मान लो एक का है 3.33, दूसरे वाले का 3.33 और चौथे वाले को ऑटोमेटिक 3.34 मिल जाएगा। 3 इक्वल पार्ट्स नहीं हो सकते, कब, जब बटे में क्या हो, 3। याद करो बटे में अपने 3 हिस्से करें तो बटे में 3 आ रहा है, और जैसे बटे में 3 आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, यानी टर्मिनेट तो होगा ही नहीं। देखो हर चीज के अंदर एक अलग चैप्टर है और तुमको नॉलेज हो जाती है। देखो 3 से भाग क्यों नहीं गया, 3 इक्वल हिस्से क्यों नहीं हो सकते, जैसे आप 3 इक्वल हिस्से उसी के होंगे जो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे आपको एक सॉफ्टी लाके दे दी, 3 हिस्से कर सकते हो क्या आप, इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अगर आपको 6 सॉफ्टियां लाके दे दी फिर 3 हिस्से हो जाएंगे उसके, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि 6 3 से डिविजिबल है, 2 2 बांट देंगे ना, समझ रहे बात को। तो अब ये जो P है और Q है, ये 3 इक्वल हिस्से हैं, ठीक है, A से लेके P तक, P से Q और Q से B, तीनों इक्वल पार्ट है बच्चों, तीनों इक्वल पार्ट है। अब P का रेशियो आपको पता है, जब P फाइंड करने हो तो ऐसे लिख लेना, पहले पॉइंट P, फिर इसका रेशियो लिखो, M1 कितना है 1, M2 कितना है 2, क्योंकि P के इधर वाली तरफ कितने हिस्से हैं, एक हिस्सा इधर, 2 हिस्से हैं।
ऐसे बच्चों अगर मैं क्यू का भी अगर साथ में ही फाइंड करना चाहूँ तो इधर क्यू लिख के, क्यू के लिए m1 कितना है 2 और m2 कितना है 1। तो अगर क्यू के लिए पहले मैं x कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा, फिर क्या फाइंड करूंगा y कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा। तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका पहले फॉर्मूला जरूर लिखना है, अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है, जितने क्वेश्चन आए उन सभी के अंदर आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो आधे नंबर तो वैसे ही आ गया आपके। ठीक है, अब देख लो m1 x2 इसका क्या रेशियो है 1:2 है। 1 इंटू -2 ध्यान से देख लो, 1 इंटू -2 -2, 2 इंटू 4 8 अपॉन में 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 m1 प्लस m2 कितना हो गया 8 में से 2 गए 6, 6 के बटे में 3 आ गया तो ये 2 आ गया। अब y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है, तो ये आ गया 1 इंटू -3 माइनस का 3, 2 इंटू -1 माइनस का 2 बटे में 1 और 2 वही 3 आ गया, माइनस के 5/3। तो लास्ट में लिख देना कि जो p है वो क्या है अपने पास 2 -5/3 है। अगली बात समझ, हमेशा कोऑर्डिनेट लिखना है वहां पे, p है 2 -5/3। ठीक है, ऐसे ही आप q फाइंड कर लोगे। ठीक है, फिर q लिख दोगे, लास्ट में लिख देना सो p एंड q पॉइंट्स डिवाइड ए बी सेगमेंट इन 3 इक्वल पार्ट, 3 बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये ट्राइसेक्ट का था। अब देखो ऐसा ही अपने क्वार्टर सेक्ट का हो रहा है, 4 बराबर भागों वाला भी है। देखो कौन सा है, कौन सा है 4 बराबर भागों वाला, देखो कौन सा है 4 इक्वल पार्ट्स। आपको 2 पॉइंट दिए बच्चों, एक तो ए दे दिया, ए है -2,2 और एक है बच्चों बी 2,8। ठीक है, तो ए और बी है बच्चों 4 इक्वल पार्ट का मतलब है जब किसी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है तो 3 उसके ऊपर कट लगते हैं, पहला बीच में लगाओ, फिर यहां पे लग जाएगा और फिर यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो जो P है वो ए बी का मिड पॉइंट है। पहले आप लिखोगे P के लिए रेशो है 2:2, m1 कितना है 2 और m2 कितना है 2, सो m1 इक्वल 1 m2 इक्वल 1। जब रेशो बराबर हो तो 1:1 भी लिख सकते हो। अब आप लिखोगे सो P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P क्या है ए बी का मिड पॉइंट है, तो आप x फाइंड कर सकते हो और y फाइंड कर सकते हो। x1 प्लस x2 अपॉन में 2 -2 प्लस 2 बटे में 2 कितना आ गया 0 बटे में 2 0। ठीक है, -2 प्लस 2 0 बटे में 2 0, 2 और 8 10 बटे में 2 5, तो P कितना आ गया बच्चों 0,5। ये लिख दिया यहाँ पे 0,5। अब Q पॉइंट, Q किसका मिड पॉइंट है AP का मिड पॉइंट है। कैसे लिखोगे, Q के लिए रेशियो क्या है 1:1 है। ठीक है, m1 भी 1 है और m2 भी क्या है 1 है, तो क्या लिख दोगे Q इज मिड पॉइंट ऑफ AP। सो अब इसका x क्या आ जाएगा, देखो -2 प्लस 0, -2 किसी में 0 ऐड होता है तो वही डिजिट आती है, घटे तो भी वही डिजिट आती है, मल्टीप्लाई होने पे 0 आता है बस। -2 प्लस 0 -2 बटे में 2 -1 और y क्या आएगा 2 प्लस 5 7 बटे में 2, तो 7 बटे 2 ही आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1, 7 बटे 2। P आ गया, Q आ गया। अब R की बात करते हैं। R भी PB का मिड पॉइंट है तो R आ जाएगा, X आ जाएगा 0 प्लस 2 बटे में 2 1 और Y आ जाएगा 5 प्लस 8 बटे में 2 13 बटे 2, तो R आ गया 1, 13 बटे 2। ठीक है, तो ये आ गया P, ये आ गया Q, ये आ गया R और ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट आ गए। समझ गए बात को, तो ये 9th क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्या नहीं लिखना, कोऑर्डिनेट कभी भी पॉइंट में नहीं लिखा जाता, मीन मोड मीडियन ये पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट को कभी भी पॉइंट में नहीं लिखना आपने। एरिया ऑफ ट्राइंगल आए उसको भी आप फ्रैक्शन में पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो और कोई देखो सिमिलर क्वेश्चन जो है अपने पास।
बच्चों इसके बाद जो अपने पास फोर्थ क्वेश्चन जो है, थर्ड को पढ़ लेना, बस डायग्राम ये, इतना बड़ा डायग्राम तो आना नहीं है वहां पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें रेशो फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? रेशो। रेशो फाइंड करना है तो बच्चों आपको सबसे पहले दिमाग लगा के ये देख लेना कि कौन सा पॉइंट बीच में है। -1,6 है बीच में, कौन सा है? -1,6। इसको कोई नेम दे देना, P दे देना जैसे, और इसके एंड पॉइंट्स है -3,10 एंड 6,-8। यही है क्या? क्या बैटरी लो होगी क्या? निकाल कर दिया फिर तो इसने। देखो -3,10 एंड 6, क्या है? -8 है। तो हमें फाइंड करना है कि ये पॉइंट इसको किस रेशो में डिवाइड करता है। तो दो तरीके हैं फाइंड करने के। एक तो तरीका है कि m1 रेशो m2 मान के चलो, एक तरीका है कि आप k रेशो 1 मान लो। तो उसके लिए पहले आप एक बात लेट कर लेना, m1 अपॉन में m2 इक्वल 1 k लेट कर लेना। सो ये जो p है ये किस रेशो में डिवाइड कर देगा इसको? k रेशो 1 में। ध्यान से देख लो, k रेशो 1 जब अपने लेके चलते तो आसान पड़ता है क्वेश्चन। जब k रेशो 1 लेके चलोगे तो आसान रहेगा। कैसे? पहले x कोऑर्डिनेट फाइंड कर दो। x अपने को पता है, वैसे दोनों में से ये देखा करो कौन सा पता है। दोनों ही पता है तो आप आइदर का केस लेके चलते हो, या x या y, दोनों में से कोई भी एक लेके चलना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अपने x लेके चल लेते हैं। देखो क्या है? m1 x2 k इंटू 6k प्लस m2 x1 1 इंटू -3 क्या आ जाएगा? -3 अपॉन में k प्लस 1, और x कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है कितना? -1। तो ये -1, ये डिवाइड वाला इधर चला जाएगा। माइनस का k माइनस का 1 इक्वल 6k -3, k वाले एक तरफ ले जाओ, माइनस का 7k माइनस के 2, k आ गया -2 बटे में -7, k आ गया 2/7, लास्ट में k का मान रख दो। m1 बटे में m2 कितना आ गया? 2/7। तो इस तरीके से अपने रेशो फाइंड कर सकते हैं। अगर आप y वाला लेके चलते तब भी यही आता। देखो अगर आप y वाला लेके चलते तो भी y क्या होता है? m1 y2 k इंटू -8k प्लस 1 इंटू 10 अपॉन में k प्लस 1। y आपको पता है, जो पता होता है वो 6 माइनस का 8k प्लस 10 अपॉन में k प्लस 1। k प्लस 1 इधर जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6k प्लस 6, 8k इधर ले आओ, 6 इधर ले आओ, ये 4 आ गया, ये 14 आ गया, तो k आ गया 4/14। 2 की टेबल से कैंसिल कर दो, 2/7, k की वैल्यू पुट कर दो m1 अपॉन में m2। देखो दोनों तरफ से सेम रेशो आएगा। तो आप कोई भी एक लेके चलना, या तो x वाला या y वाला। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि अगर इसको x एक्सिस डिवाइड करें तो ये जो पॉइंट आप x, 0 लेके चलोगे, ठीक है, और अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y वाला कोऑर्डिनेट आपको लेके चलना है, y वाला, क्योंकि y वाला हमें पता है 0 है, ठीक है। अगर वो कहे कि y एक्सिस डिवाइड करे तो आप क्या लेके चलोगे? 0, y, और कौन सा पॉइंट लेके चलोगे? x, ठीक है। अब इसी के अंदर एक बात हो रहा है, ध्यान से सुनो मेरी बात। वो क्वेश्चन अपनी बुक में नहीं है, लेकिन बाई चांस आ सकता है, चांस कम है लेकिन 1% चांस है कि दे दिया। वो कहे कि एक लाइन इसको डिवाइड करती है तो रेशो फाइंड करो। ये जो लाइन है, अगर इन दोनों पॉइंट्स को किसी रेशो में डिवाइड करे तो वो रेशो फाइंड करो। तो आपको क्या करना है? करना आपको वही है, k रेशो 1 लेके चलो, k रेशो 1 लेके चलो। इस बार आपको पॉइंट नहीं दिया, आपको वो लाइन दी है, ठीक है, और कहे कि आप वो रेशो फाइंड कर रहे हो तो आप क्या करो? दोनों तरफ से x की वैल्यू निकालो। मान लो इधर से x की वैल्यू आ गई k प्लस 1 अपॉन में 2, इधर से अपनों ने y की वैल्यू निकाली, वो आ गई 3k प्लस 1 अपॉन में 5, मान लो ये आ गई। इधर से x आया, इधर से y आ गया, आएगा k की फॉर्म में ही, क्योंकि देखो k की फॉर्म में ही तो अपने पुट कर रहे हैं तो आंसर k की फॉर्म में ही आएगा।
और ये जो दोनों पॉइंट है ये आप लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो बस, और वहां से k की वैल्यू फाइंड कर लो लाइक दिस। 3k प्लस 1/2 प्लस y क्या है 3k प्लस 1/5 इक्वल में क्या है 5। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3k प्लस 3 और अपॉन में क्या है 2। 2 और 5 का एलसीएम 10 आ गया, ठीक है। 2 और 5 का एलसीएम क्या आ गया 10 आ गया। तो 2 की टेबल में 10 5 पे, तो इधर 5 आ गया, और 5 की टेबल में 10 2 पे, तो ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इधर 5 आ गया। 10 डिवाइड वाला इधर आ जाएगा 50 बना देगा। इधर कितना बन गया 5 3 जा 15k, 15k प्लस 6k 21k, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 17 इधर घटा दो, 50 में से 17 गया 33, तो ये 33 अपॉन में आ गया 21, 3 के पाड़े से काट दो तो 11:7 आ गया। क्या किया, अगर कोई लाइन किसी रेशो में डिवाइड करे तो इधर से x वाला कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, सेम उसी तरीके से k/1 मान के, फिर y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, फिर क्या कर दो इक्वेशन जो लाइन की दे रखी है उसमें x और y की जगह वो पॉइंट पुट कर दो और कैलकुलेशन करके आप k की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। रेयर चांस है इसके आने के, लेकिन फिर भी मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन पढ़ो, ये तो रेशो वाला था, और कौन सा है देखो, सर्कल वाला देखो। हाँ जी 6th क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। 6th क्वेश्चन और एग्जाम्पल 10 दोनों सेम है ऑलमोस्ट और इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, नेम दे दो ABCD, और उसके आपको शीर्ष दे रखे हैं, वर्टिसेस गिवन है 1,2 4,y x,6 है और है 3,5 है। वो कह रहा है कि इसके ये कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाओ जो आपको पता नहीं है। x और y फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, बिल्कुल आसान है, बस आपको कुछ बातें लिखनी है, जो मैं बोल रहा हूं वो क्वेश्चन में लिखनी है आंसर में, ठीक है। वी आर गिवन है पैरेललोग्राम, हमें दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। वी आर गिवन वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम वेयर ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड वी नो दैट इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सो G इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा हमें पता है समांतर चतुर्भुज में विकिरण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इस कारणवश G जो है वो AC और BD का मध्य बिंदु है, ठीक है। आगे बात समझ आई, क्या बात समझ, हाँ ठीक है। तो जो G है बच्चों वो किसका मिड पॉइंट है, AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। G इज, ये जितनी मैंने बातें बोली है लिखनी है, G इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। अब क्या करो, इधर वाले साइड से भी x वाला फॉर्मूला लगाओ, इधर वाली साइड से भी x वाला। पहले इधर वाली साइड से लगाते हैं, x प्लस 1 अपॉन में 2, सही है ना, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। अब इधर वाली साइड से लगा दो 3 प्लस 4 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, x प्लस 1 इक्वल 7 आ गया, तो x कितना आ गया 6। ये तो x वाले से अपने पास आ गई x। अब इधर से लगाते हैं y वाला, इधर से लगा लो, चलो y वाला पहले, 5 प्लस y बटे में 2 बराबर, इधर से भी लगा लो 6 प्लस 2 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, 5 प्लस y इक्वल आ गया 8, तो y कितना आ गया 3। इतनी सी बात थी। पहले वो सारी लाइंस लिखनी है, क्या ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम गिवन है हमें, ठीक है। सो एंड वी नो दैट इन ए पैरेललोग्राम AC डायगोनल्स AC एंड BCD, डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सो G इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, AC और BD का मिड पॉइंट है, तो फिर लिख दो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। फिर इस तरीके से कर दो, पहले x वाला लेके चलो, x प्लस 1 बटे में 2, इधर से भी x वाला 3 प्लस 4 अपॉन में 2, बटे वाला कट गया, फिर कैलकुलेशन होगी, 7 में से 1 गया 6, फिर y वाला 5 प्लस y बटे में 2, और उधर से 2 प्लस 6 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, ये 5 इधर चला जाएगा, ठीक है, घट जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है।
और देखो कोई क्वेश्चन है क्या ढंग का? हाँ जी, इसके बाद बच्चों एक तो 7th क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आसान है। वो कह रहा है एक सर्कल है, उसका डायमीटर है, उसके डायमीटर के 2 एंड है, एक ए है एक बी है, एक उसका सेंटर है। सेंटर तो दे रखा है 2,-3 है, और बच्चों बी कितना है 1,4 है। तो पहले तो लिख देना ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है। और ए के कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1। तो सी क्या है सेंटर है, और सेंटर क्या होता है सर्कल में मिड पॉइंट होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। सी इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, x किसके बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, और y किसके बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो x तो दे ही रखा है 2 है, x1 फाइंड करना है, x2 कितना है 1 बटे में 2, तो 2 2 जा 4, ये एक उधर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो x1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। y कितना है -3, y1 तो फाइंड करना है, y2 कितना है 4 अपॉन में 2, 2 3 जा 6, माइनस के 6, 4 उधर चला गया, माइनस के 6 माइनस का 4 माइनस का 10, तो y1 कितना आ गया -10। तो पॉइंट क्या आ गया, ए पॉइंट क्या आ जाएगा 3,-10। ठीक है, निशान का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तुम पूरी कैलकुलेशन करोगे तो तुमको समझ आ जाएगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ ना, इसलिए तुमको पता नहीं चलता। 2 3 जा 6, माइनस के 6, और ये 4 उधर जाके ये भी तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 6 माइनस का 4 माइनस का 10 बन जाएगा, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद बच्चों 8th क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लिखा इस तरीके से ताकि आपको समझना है। ये ए है, इधर कोई पॉइंट पी है, और इधर है बच्चों बी। उसने आपको ए दे दिया -2,-2, बी भी दे दिया आपको 2,-4, लेकिन एक बात लिख दी अजीब सी, ए पी इक्वल है 3/7 ए बी के। तो पहले आप इस चीज को समझो, ये ए पी है, इसके बटे में ए बी ले आओ 3/7। अब इस चीज को ध्यान से समझो, इधर लिख लो, पहले इनके साथ एक्स एक्स लगा दो। ए पी कितना है 3x है, ए से लेके पी तक कितना है 3x है। हमें एक तो ए पी चाहिए होता है रेशो में, एक हमेशा पी बी चाहिए होता है। ए पी कितना है 3x है, ए बी पूरा देखो बच्चों, पूरा लिख दो कितना है 7x है, ठीक है। तो तुम खुद अब बता सकते हो पी बी कितना हो जाएगा, 7x माइनस 3x यानी 4x, ये 4x, फिर x से x काट दो, रेशो क्या आ गया m1 आ गया 3, m2 कितना आ गया बच्चों 4। बस अब आपको m1 m2 पता है, पॉइंट भी पता है, तो आपको p पॉइंट फाइंड करना बिल्कुल आसान है। x बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 लग जाएगा, और y कैसे आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है क्या। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। 9th अपनों ने कर ही लिया। 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि रोम्बस का एरिया फाइंड करो। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है बच्चों, उसने लिख के भी दे रखा है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो इसके डायगोनल आप फाइंड कर लोगे कैसे, ए बी सी डी चारों दे रखे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है इस 7.2 में जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, नहीं, ओनली ए सी और बी डी फाइंड करेंगे, ओनली डायगोनल है, ठीक है। ए बी सी डी ओनली डायगोनल, ए सी और बी डी, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 1/, तो ये फॉर्मूला वहां लिखा नहीं होगा, याद रखना है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों का गुणनफल, ए सी और बी डी फाइंड कर लेना, उनका मल्टीप्लाई कर लेना और आधे से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, तो इस तरीके से बच्चों ये हो गया 7.3। 7.3 क्या है, बिल्कुल आसान है। 7.3 के अंदर बच्चों एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, दूसरे क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फिर क्या करना है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है, दोनों का एरिया फाइंड करके रेशो फाइंड करना है। समझ आ रही है बात। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में बिल्कुल आसान है, ए बी सी मान लो कोऑर्डिनेट्स को, या पी क्यू आर मान लो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर लिखो फॉर्मूला वहां पे, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1
प्लस x3 y1 माइनस y2। माइनस लगाना मत भूल जाना, ब्रैकेट यही लगाने हैं। ये देखो ब्रैकेट में कौन सा लगा रहा हूं, इसको भी ऐसा स्लाइड वाला ब्रैकेट मत बना देना। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 अल्टरनेट चल रहे हैं, ठीक है। साइक्लिक है ये, क्या है, साइक्लिक है। 1 ये 2 और ये 3, 1 2 3 है, फिर 2 3 1 आएगा, फिर 3 1 2 आएगा, ठीक है, साइक्लिक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर लेके चलोगे, 0 के बराबर लेके चलोगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक ट्राइंगल है, वो कह रहा है पहले तो उसका एरिया फाइंड करो। आपको एबीसी दे रखा है, पहले तो कह रहे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो। आपको पता है एबीसी ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाता है, 4 आता है, याद है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना आता है, 4 आता है। फिर कहता है इसकी मिड पॉइंट्स ले लो साइड्स के, ये डी मान लिया, ये ई मान लिया और ये एफ मान लिया। बताओ ये मिड पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। पहले डी ऐसे हेडिंग डालोगे प्रॉपर डी, फिर लिखोगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, फिर बी और सी से फॉर्मूला लगा लोगे, एक्स बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। तो डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसका जो एरिया आएगा वो 1 आएगा। तो लास्ट में रेशियो अगर पूछे तो इसको अगर ऐसे डिवाइड में लिखोगे फिर तो 4:1 आ जाएगा। अगर छोटे वाला ऊपर रखोगे, अगर आप ये लिखोगे एरिया ट्राइंगल डी ई एफ बटे में एरिया ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है। क्या है, क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करने के लिए आपको चारों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पहले एबीसी का एरिया फाइंड कर लेना ट्राइंगल फॉर्मूला लगा के, फिर एसीडी का एरिया फाइंड कर लोगे, फिर दोनों एरियाज को क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे, ठीक है। समझ लो एक तो आ गया आपके पास 21 बटे में 2, दूसरा आ गया बच्चों आपके पास 35 बटे में 2। तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया तो ये आ गया 56 बटे में 2, ये आ गया 28 यूनिट स्क्वायर। क्या आ गया, 28 यूनिट स्क्वायर। एरिया जब फाइंड करो तो लास्ट में लिख देना यूनिट स्क्वायर। आगे बात समझ। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, वो मैं अभी तुमको बता ही चुका हूं कि वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसकी जो मीडियन है प्रूफ करके दिखाओ। मीडियन इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो आपको क्या करना है, पहले इसकी मीडियन फाइंड कर लेना। कैसे, ये डी फाइंड कर लेना मिड पॉइंट फॉर्मूले से, फिर ए बी डी का एरिया फाइंड करोगे और ए बी सी का एरिया फाइंड करोगे, और दोनों एरियाज क्या आ जाएंगे, आपस में इक्वल आएंगे ही आएंगे, गारंटी है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप ए यहीं पे रखो, अब अगर आप बी यहाँ पे रखना चाहते हो तो फिर इधर वाला ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। जैसे आप बी यहाँ पे रखना चाहते हो तो अब आपको ये वाला पॉइंट ऐसे फाइंड कर लेना। अब बी ए डी का एरिया और बी सी डी का एरिया ये दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। ए यहाँ पे ही रखना, वैसे ज्यादातर वर्टिसिस ए से स्टार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला ए बी सी, बाकी मर्जी है। तो ये अपना कौन सा चैप्टर है, 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना, 7.1 7.2 7.3। इसके बाकी तो आप एग्जाम्पल्स पढ़ लो, जो आपको डाउट लगे वो पूछ लो।